नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। और हमारे साथ आज इंजीनियर आशीष सर है, इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं। तो आज जो मेरा आपके सामने उपस्थित होने का मुख्य उद्देश्य है, मैं बहुत पहले से भी ग्रुप डी का जब बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे उसी समय से डिस्कशन में क्लास में अपने सारे बच्चों को इनकरेज कर रहे थे कि अभी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के समय में जो वैकेंसी आने वाली है उसका कितना महत्व होता है। आप देखते हैं जब बरसात के समय में कितने तरह का इंसेक्ट बाहर आ जाते हैं, उसी तरह से जो आपके सामने चुनावी अवसर आ रहे हैं उसका कैसे लाभ उठाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जो रेलवे का जो बच्चा है, एएलपी टेक्नीशियन, जो भी आईटीआई या डिप्लोमा या बीटेक किए हुए बच्चे हैं, जिनके लिए एएलपी का वैकेंसी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी होता है। ठीक है। और हमारे पास में जो जानकारी है, तो उम्मीद करते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद कभी भी किसी भी समय आपका वैकेंसी आने की संभावना है। और ऐसे 2022 में नहीं आवेगी तो 23 के जनवरी फरवरी में तो निश्चित रूप से जो संभावना है। लेकिन ऐसे अभी तो गवर्नमेंट का कुछ कहना नहीं है, एक आध महीना लेट हो जाए तो वो बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी। तो आपको एकदम कमर कस के एएलपी टेक्नीशियन में लग जाना है। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत तरह का डीआरडीओ का, भेल, सेल, गेल इत्यादि का भी वैकेंसी आ गया है। और जितने भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं, चूंकि कोविड के कारण बहुत सारे लोग सफ़र किए हैं, बहुत तरह की वैकेंसी 2-2.5 साल से नहीं आ रही थी। तो इस अपॉर्चुनिटी का हमको लाभ उठाना है। और जो हमारा पिछला अनुभव कहता है कि एएलपी टेक्नीशियन में बच्चे कहाँ पर गड़बड़ हुए, कहाँ पर उनका रिजल्ट मार खाया। क्योंकि जो टेक्नीशियन एएलपी का सिलेबस है उसमें नॉन टेक और टेक दोनों महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। और टेक्निकल जो पार्ट है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब बहुत सारे बच्चे टेक्निकल पार्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए हमारे द्वारा जो बैच लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसमें क्या विशेषता है, आपको क्या करना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर डिटेल जानकारी आपको इंजीनियर आशीष सर देंगे। और जितने भी बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, सब के सब जो ग्रुप डी में अभी लगे हुए थे, वो जिनका एग्ज़ाम हो गया है, तो आप वेलकम बैक होइए प्लेटफॉर्म में। हम पहले से भी आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है और प्लेटफॉर्म आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। तो हमारे सेवा का, हमारे अनुभव का, हमारे टीचर के क्वालिटी का आप लाभ उठाइए। और आप समझ सकते हैं कि 2024 आपका मिस हुआ, 2023 में बहुत वैकेंसी आएगी, तो उसका आपको लाभ उठाना है। और 2024 मिस कर गया तो आपको कुछ दिनों के लिए फिर से 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगला जब चुनावी किसी तरह का माहौल आएगा तभी इस तरह का अवसर आपको, इतना बड़ा ग्रांड अवसर मिलने वाला है। ऐसे आप जान रहे हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है, तो कुछ भी हो जाए, धरती उलट पुलट कुछ भी हो जाए, लेकिन ये एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आते रहेगी, लेकिन समय लगेगा। ठीक है ना। तो आप उतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी जो आई है अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इसी को पकड़ के इसी में हम अपने आप को सफल बना ले। ठीक है। आगे का भविष्य कौन जानता है, नहीं जानता है, इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, इस पर हमको ध्यान नहीं लगाना है। लेकिन अभी जो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है उसको पकड़ना है। 13 सितंबर से हम बैच लेके आ रहे हैं टेक्नीशियन का। और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सब तरह का बैच है, कॉम्बो बैच है। तो इन सब के बारे में सर डिटेल जानकारी देंगे। अभी आपके सामने में दुर्गा पूजा का ऑफर भी आएगा, तो जितना भी ऑफर है सबका लाभ उठाइए। और मिनिमम फी में पढ़ के अपने भविष्य को सुंदर बनाने का कोशिश कीजिए। और विशेष डिटेल इस बैच के बारे में इस वीडियो को पूरे एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन जो सर बताने जा रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको जानना है। ठीक है। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आप सफल होइए। इस साल 2022-23 आपके लिए गोल्डन वर्ष रहे। और इस के बारे में विशेष डिटेल जानकारी सर बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बच्चों को आप जितना अच्छे तरीके से हो सकता है आप जानकारी दीजिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। निश्चित रूप से जैसा सर ने कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त हमारे लिए है। और इस वक्त में
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर ये एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी भले चुनावी ही सही अगर आ जाती है तो इसमें योग्य कौन छात्र होते हैं, सबसे पहला सवाल यही है। तो साथियों, जिन भी छात्रों ने आईटीआई की डिग्री ली है, या तो उनकी आईटीआई एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त है, दोनों तरह के छात्र क्या कर सकते हैं, योग्य होते हैं आपको एएलपी के लिए। उसके बाद ध्यान रखिए, जिन भी छात्रों ने डिप्लोमा किया है, यहां पर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बांटा गया है, मैकेनिकल ग्रुप बांटा गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बांटा गया है। तो हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के साथी योग्य होते हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने किया है वो भी योग्य हैं, और हमारे बीटेक वाले साथी भी इसके लिए योग्य हैं। अब यहां मैं यह क्लियर कर दूं, जैसा आप यहां देख रहे हैं थंबनेल में, ट्रेड सिलेबस डिटेल, मतलब यहां दो बातें होती हैं। बहुत सारे हमारे डिप्लोमा और बीटेक के छात्र ये पूछते हैं कि क्या हमें अपने डिप्लोमा और बीटेक के सिलेबस को यहाँ ट्रेड में देना होगा, टेक्निकल सेक्शन में हमें एग्जाम में बैठना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं साथियों। आप अगर आप डिप्लोमा है या बीटेक है, तब पर भी आपको आईटीआई का जो सिलेबस है, जो एनसीवीटी एससीवीटी का जो स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है सिलेबस का, वही आपको पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको एग्जाम देना है। ये बातें आपको मैंने सेवरल टाइम बताया है कि आपके इस टेक्निकल सेक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल साथियों इस काम में नहीं होता है कि ये मेरिट लिस्ट के लिए उपयोग में आएगा। ये मेरिट लिस्ट इससे नहीं बनती, मेरिट लिस्ट आपकी नॉन-टेक से बनती है और नॉन-टेक आपको स्ट्रांग करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नॉन-टेक को कमांड करने के बाद भी आपके लिए टेक को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। मिनिमम 40% मार्क्स आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 35% मार्क्स आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी सिमिलर इसी तरह से मार्क्स लाना है। तो अल्टीमेटली आप समझिए कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका कहीं से कोई चांसेस नहीं बनता है। मुझे बहुत सारे साथी मिले जिन्होंने पिछली बार बेहतर परफॉर्म किया था, उन्होंने सीबीटी 1 कंप्लीट किया था, सीबीटी 2 किया था, लेकिन वो ट्रेड में 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स इस आधार पर वो छट गए थे। अल्टीमेटली ट्रेड में कम स्कोर उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से पीछे छोड़ दिया था। तो मेरा आपको कहना है कि जीरो लेवल से हमें ट्रेड में किन किन चीजों को पढ़ना है, चाहे हमारे आईटीआई के मित्र हो, चाहे डिप्लोमा हो या बीटेक हो, सब के लिए ये वैकेंसी आती है। और जो आपका टेक्नीशियन है साथियों, मैंने यहाँ पे टेक्नीशियन लिखा है, तो टेक्नीशियन के पद के लिए आईटीआई वाले साथी योग्य तो होते ही हैं, प्लस जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से इंटरमीडिएट किया है, आईएससी जिनकी है, वो छात्र भी यहाँ पर योग्य होते हैं। ठीक है, तो हमारे इंटरमीडिएट के साथी भी यहाँ योग्य हैं। उनको यह चूज करना है वो इलेक्ट्रीशियन ग्रुप में आएंगे या वो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आएंगे या फीटर में आएंगे। अल्टीमेटली बच्चे प्रायः जो हैं वो इलेक्ट्रीशियन ग्रुप को ही चुना करते हैं। तो हमारे आईएससी के पीसीएम वाले साथी भी अभी से अपनी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। मैं चर्चा करता हूं कि हमें किन सिलेबस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जरा हम देखें, एएलपी टेक्नीशियन के फाउंडेशन का बैच हमारा 13 सितंबर 2022 से आ रहा है। ये फाउंडेशन बैच 0 लेवल का है साथियों, और आपकी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगी। साथियों, आपको मैंने कहा कि हमारे आईटीआई के साथ साथ डिप्लोमा और बीटेक भी योग्य हैं। तो डिप्लोमा और बीटेक के छात्र जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई की है वो भी इस फॉर्म को भरेंगे वैकेंसी आने पर। और आईटीआई वाले मित्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जिनका है, वायरमैन ट्रेड जिनका है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड जिनका है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन मैकेनिक जिनका ट्रेड है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन मैकेनिक, ये सभी साथी किस ग्रुप में आएंगे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में आएंगे। और इस ग्रुप के सभी साथियों को क्या सिलेबस पढ़ना है? तो कॉमन सिलेबस पढ़ना है जो आईटीआई के साथियों को पढ़ना है। ठीक है, और अल्टीमेटली मैं बता दूं, टोटल 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन होता है जो सीबीटी 2 के सेक्शन बी में आता है, वहां 75 मार्क्स का ट्रेड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो साथियों हमारी जो बैच है वो 8 महीने के आसपास की होगी।
इसमें कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। बड़ा सिलेबस होता है। 6 से 7 पीएम के बीच में आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास चलेगी और सैटरडे संडे में 2-2 घंटे की स्पेशल क्लासेस डाउट के लिए होगी या फिर आपके कहीं कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए होगी। मेरा ये कहना है जीरो लेवल का मतलब जीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक से आपकी पढ़ाई होगी। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया जाएगा। ऑनलाइन में आपको लाइव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड वीडियो को आप कई बार ऐप के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपके बीच चर्चा करते हैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट की। यह टेस्ट वाकई में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि यह 1 साल की वैलिडिटी का टेस्ट है और साल भर यह टेस्ट चलेगा। मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 20 क्वेश्चंस का टेस्ट, उसका डिस्कशन और फिर पीडीएफ आपके मोबाइल पर जाएगा। लाइव डिस्कशन मैं आपसे लूंगा साथियों। ये टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलती हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए। इसकी फी है मात्र 499 रुपए ऑनलाइन में। ठीक है, और आपको ऑफलाइन में 200 रुपए पर मंथ हमारे सेंटर पर प्लेटफॉर्म में आके क्लास करना है। अब यहां पर देखिए एएलपी, डीआरडीओ, टेक्नीशियन, इसरो, सेल, गेल, यूपीपीसीएल, एनटीपीसी, डिफेंस, बेल और पीएसयूज, इन सभी तरह की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब का यहां पर डिटेल सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस आपको सेट आपके मोबाइल पर जाएंगे, ऐप पर जाएंगे, वहां पर आप अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगी। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद स्कोर भी आपको बताया जाएगा, आपका रैंक बताया जाएगा। फर्दर हम आपको पीडीएफ भेजेंगे पूरे क्वेश्चंस का आंसर के साथ, और देन हम आपके बीच क्या करेंगे साथियों, तो कंप्लीट डिस्कशन देंगे सारे क्वेश्चंस का। कब? 1 से 2 पीएम के बीच में लाइव आकर के। हालांकि 5 से 6 टाइम दिया गया है, ये टाइम भी आपकी 5 से 6 में हो जाएंगी। अभी हम फिलहाल 1 से 2 के बीच लाइव होंगे। इसमें रेगुलर मंडे टू फ्राइडे टेस्ट और डिस्कशन होगी। प्रीवियस और लेटेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और न्यूमेरिकल का डिस्कशन होगा। ये सारा टेस्ट बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सभी टेक्निकल एग्जाम में का समावेश होगा और आपको 5000 से अधिक प्रश्न, यानी आपका पीछे पढ़ते जाइए, टेस्ट डिस्कशन करते जाइए। रिवीजन के लिए आपको अनलिमिटेड टाइम वीडियो एक्सेस है, आप वहां से रिवीजन करते चलिए और उसके बाद अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करते चलिए, ताकि क्वेश्चंस जो आए वो आपको बिल्कुल मत छूटे साथियों। इसीलिए इसका नाम भी हमने ब्रह्मास्त्र रखा। ये बहुत आपको फायदा पहुंचाने वाला है। आइए हम आते हैं एक्चुअल में हमारा क्या क्या चीजें हैं, जरा उसके बारे में देखिए। इंजीनियरिंग के कितने विभाग आपके एएलपी में होते हैं? ठीक है, आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। बहुत जबरदस्त जानकारी आपको मैं आज दे रहा हूं। क्या है साथियों यहां पर कि हमारा इंजीनियरिंग विभाग में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन मैकेनिक ट्रेड के साथ ही आते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा और बीटेक के साथी भी आपको ये फॉर्म भरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में साथियों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, ये सभी लोग आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फीटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, टर्नर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक सब आते हैं। ऑटोमोबाइल के अंदर मैकेनिक ऑटो व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन सभी आते हैं। और यहां देखिए मैंने कह दिया हायर सेकेंडरी भौतिकी और गणित के साथ, मैंने कहा था ना जो हमारे साथी इंटरमीडिएट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, वो सभी साथी बिल्कुल एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, विशेष रूप से टेक्नीशियन के लिए योग्य होते हैं। और यदि टेक्नीशियन का आपका सपना है तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड या वायरमैन ट्रेड पढ़ना होगा। यानी हमारे 10+2 वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले साथी, उनके लिए भी समय है। टेक्नीशियन का सपना है, तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पढ़ना है, वायरमैन को भी वही पढ़ना है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथियों को, हमारे 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले साथियों को क्या सिलेबस पढ़ना है एएलपी में, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम उसकी एनालिसिस आपके बीच रखने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना क्या है, जरा उसे देखते हैं। सबसे पहले साहब हम यहां से बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो कौन कौन है, गंभीरता से देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कुछ चैप्टर्स को पढ़ते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य रहता है कि हमें 28
35-30 मार्क्स लाना है, बस उतने के लिए सोचना है। अगर आप 28, 35 और 30 के लिए सोचेंगे तो कभी भी ये नहीं आ सकता है। आपको अपना लक्ष्य रखना होगा कि 75 में 65 लाना है। अगर 65 का लक्ष्य रखेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी पक्की हो जाएगी। तो क्या आप अपना सिलेक्शन तय कराना चाहते हैं? क्या आप पक्का सिलेक्शन चाहते हैं? तो आइए डिटेल सिलेबस को समझते हैं। ये डिटेल सिलेबस क्या है? डिटेल सिलेबस है इल्यूमिनेशन, ठीक है, प्रदीप्ति। इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोग पूरी अपनी अरेंजमेंट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स पढ़ते हैं, लाइट का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर्स होता है, यहां से 3 से 4 प्रश्न पूछने की संभावना होती है, 3 से 4 प्रश्न। इलेक्ट्रिक केबल, ये जो आपकी वैद्युतिक केबल होती है, जिसे आजकल हम लोग ट्रांसमिशन के काम में, पावर ट्रांसमिशन के काम में ले रहे हैं। छोटे स्तर पर पहले होता था, बड़े स्तर पर भी करना शुरू कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक केबल है साथियों, यहां से भी 3 प्रश्न आपको कम से कम पूछे जाते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरेलू वैद्युत उपकरण, अपने घरों में जिस सामान का उपयोग होता है, आपका रेफ्रिजरेटर है, आपकी कूलर है, आपका फैन है, आपका वॉशिंग मशीन है, आप यूं कहें तो हमारी वाटर हीटर है, स्टोव है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सब यहां पर पढ़ना है विस्तार से। इससे साहब आपको 4 प्रश्न के आसपास यहां से रहते हैं, ठीक है। फिर आपकी अर्थिंग आ जाइए, अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग, अर्थिंग हम मेनली सेफ्टी के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग। ये जो आपका तीनों चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका वायरिंग और सेफ्टी से रिलेटेड, इस चैप्टर से साथियों 5 से 7 प्रश्न आपका पूछा जाता है, 5 से 7। तो आप गिनते जाइएगा, पहला चैप्टर इल्यूमिनेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक केबल, तीसरा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चौथा अर्थिंग, पांचवा इलेक्ट्रिकल वायरिंग और छठा इंडस्ट्रियल वायरिंग। 7वां है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। आखिर वायरिंग करने में किन सहायक सामग्रियों की जरूरत होती है? आपका वायर है, होल्डर है, फिर आपका कैप है, समझ गए कि नहीं, फिर आपकी बोर्ड है, स्विचेज हैं, ये सारी चीजें, एमसीबी है, ये सब यहां पर पढ़ना होता है। इससे भी साथियों 4 से 5 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। फिर कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से एक क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है। हालांकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंट्रोल पैनल से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर बहुत ही हॉट एंड डायनामिक टॉपिक है। कई मित्र मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मेरा ट्रांसफार्मर दिक्कत है, मुझे 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं समझ में आ रही है, सिंगल फेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो मशीन का चैप्टर अगर आपको जबरदस्त करना है तो आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है साथियों। तो आइए जरा देखते हैं, क्योंकि ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मशीन नहीं आता, उसी तरह से एक ITI वाले हमारे साथियों को मशीन का नॉलेज कम है, उनको काम करने में दिक्कत आएगी। तो साथियों ट्रांसफार्मर बहुत मायने रखता है। ट्रांसफार्मर से 6 क्वेश्चन के आसपास पूछा जा सकता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 से 4 क्वेश्चन यहां से होते हैं। फिर आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसी के अंदर आपका यूनिवर्सल मोटर आ जाता है, रिलक्टेंस मोटर आता है, स्टेपर मोटर आ जाता है, सर्वो मोटर आ जाता है, ये सब इसके अंदर आते हैं, छोटे छोटे मोटर्स। तो ये जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इससे भी आप समझ लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां से जरूर पूछा जाता है। अल्टरनेटर से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है साथियों। तो जो जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको समझते चलिए। ट्रांसफार्मर से 7-8 क्वेश्चन भी जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 12 चैप्टर यहां तक हो गए, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, कंट्रोल पैनल, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और अल्टरनेटर। उसके बाद साथियों जरा हम बात कर लें आपसे, हमने 13 तारीख से ALP टेक्नीशियन के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से रेलवे ड्राइवर को समर्पित है। यह बैच हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी। ऑनलाइन में हमने दशहरा को देखते हुए आपकी फी में थोड़ी रिपेट करी है। हालांकि हमारी फी 999 ही है, लेकिन अभी हम अपने द प्लेटफॉर्म ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहां दिया है 7091491411। इस पर आप कम्युनिकेट हो सकते हैं और यहां नीचे स्पष्ट दिख रहा है द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आप क्लियर मेंशन है ALP रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन, उसके लिए 999 की फी को हमने आपको दशहरा तक के लिए हमने ऑफर दिया है और इसकी फी हमने कर दी है मात्र 799 रुपए। साथियों आपको 8 महीने पढ़ाया जाएगा,
प्रतिदिन क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में भी 2 घंटे की स्पेशल डाउट क्लास होगी। आपके कंसेप्ट को परत दर परत खोल कर आपके बीच रखा जाएगा। यूं समझें कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एएलपी में आपसे ना बने, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। अगर आप इस हमारे सेशन से जुड़ते हैं और ब्रह्मास्त्र टेस्ट का आप हिस्सा बनते हैं, आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में आप क्वालिफाई ना करें, जिस एग्जाम को आप क्रैक ना करें। ये मेरा दावा है साथियों। अब यहां महत्वपूर्ण रूप से समझिए, ये जो आपका वीडियो एक्सेस है अनलिमिटेड होगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, ट्रेड थ्योरी और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्लास में कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में दिया जाएगा, बुक आ रही है, बुक मिल जाएगी, बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी आपकी क्लासेस कंसीडर करी जाएगी, जिससे आप इंग्लिश माध्यम से, हिंदी माध्यम से कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्लासेस आप 6 से 7 PM में चलेगी। ऑफलाइन में फी है 3550 रुपीज एंड ऑनलाइन में अभी दशहरा तक हमने कर दिया मात्र 799। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो 13वां चैप्टर है वह है सिंक्रोनस मोटर। इसका हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर से भी आपका 2 या 3 प्रश्न होता है, हम मैक्सिमम 3 मानते हैं। अब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर है, ये डीसी मशीन का हिस्सा है। यहां से दोनों मिलाकर 5 से 7 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब एसी ड्राइव, तो हालांकि एसी ड्राइव से एक प्रश्न हो सकता है आपके एलपी में, लेकिन आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एलपी से, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एसी डीसी ड्राइव से 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 होते हैं। पावर जनरेशन जहां तक है साथियों, तो पावर जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पावर जनरेशन का मतलब आपका थर्मल प्लांट हो गया, हाइडल प्लांट हो गया, वाटर प्लांट हो गया, यानी न्यूक्लियर प्लांट हो गया, फिर आपके नॉन कन्वेंशनल सोलर हो गए, विंड एनर्जी हो गई, ये सारी इसके अंदर आती है। यहां से भी आपका 3 क्वेश्चन के आसपास संभावना बनती है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये बड़ा मायने रखता है आपको। आप जानते हैं कि पूरी की पूरी हमारी जो रेलवे की ट्रेनें हैं सारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ जुड़ गई है। सभी जगह हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से सप्लाई देते हैं और सिस्टम बहुत फास्ट होता जा रहा है। इसलिए आपको इसका भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि आपको इसके मेंटेनेंस का काम करना है, रखरखाव का काम करना है, इसकी सप्लाई सिस्टम को अरेंज करना है। तो इसलिए साथियों यहां से भी आप समझ लीजिए 6 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक आध न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जा सकता है साथियों। आगे आपका है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, सबसे वाइटल चैप्टर। आपकी पढ़ाई जो शुरू होगी वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही होगी, एकदम 0 लेवल से होगी साथियों। और इस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 7 प्रश्न आप समझ लीजिए पूछे जाएंगे, 6 से 7 प्रश्न, और यही बेस होता है। इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक होता है। फिर आपका डीसी सर्किट और लॉ है, केवीएल केसीएल है, ओम्स लॉ है, फिर कलर कोड है, सब आप यहां पर पढ़ेंगे। इससे भी साथियों आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। एसी फंडामेंटल से भी साथियों 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 फेज सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। मैग्नेटिज्म से आपका 3 से 4 क्वेश्चन की संभावना बनती है। ठीक है, ये 23 चैप्टर आपको यहां तक हो गया है। केमिकल सेल बैटरी बहुत हॉट है, इससे साहब आप याद रखेंगे, मैंने जो महसूस किया है 5-6 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में, हर एक बार जो आपका टेस्ट हुआ था पिछले बार एएलपी का, सभी में 5-6 क्वेश्चन जरूर केमिकल सेल और बैटरी से मिल जाते थे। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, कितनी मैग्नीट्यूड में करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना पावर है, ये सब, तो इससे भी 3-4 क्वेश्चन होते हैं साथियों। फिर आ गया हमारी सुरक्षा, ह्यूमन सेफ्टी, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। तो हमारी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कहा जाता है फर्स्ट सेफ्टी देन वर्क, पहले सुरक्षा और तब जाकर आपका काम होगा साथियों। तो इसीलिए यहां से भी समझ लीजिए 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने मैक्सिमम 3 रख लिया। फिर ट्रेड हैंड टूल्स, आपके जो हस्त औजार हैं, औजार से भी साथियों 2 प्रश्न होता है। चित्र दे दिया जाएगा, उसको पहचानने कहा जाएगा, या फिर किसका आप यूज करेंगे वो कहा जाएगा। ठीक है साथियों, आप सभी लोगों ने डीआरडीओ का फॉर्म भरा होगा। जिन्होंने नहीं भरा है 23 सितंबर तक लास्ट डेट है, जरूर भरिए। और साथियों हमने डीआरडीओ के लिए, इसरो के लिए, सेल के लिए, गेल के लिए, यूपीपीसीएल, डिफेंस, एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए भी हमारी बैचेज हैं। आप ऐसा ना समझें कि आईटीआई के स्तर पर सिर्फ एएलपी आती है, एएलपी के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। डीआरडीओ अभी चल रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है। फिर आपका इसरो पीछे था, फिर आपका सेल पीछे गया, तो आपकी अभी सेल की भी फॉर्म आई हुई है। तो आपके ढेर सारे वैकेंसी जो है साथियों आने वाले हैं। तो हम उन सभी के लिए, इसमें जो आपकी अदर वैकेंसी है एएलपी छोड़कर,
उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रेड से पूछे जाते हैं। वहां पर ट्रेड आपका कंपलसरी होता है, ये यहां पर स्कोरिंग नहीं होता, ये ट्रेड आपका मेरिट लिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आप याद रखिए कि मेरिट लिस्ट बनाना है तो ट्रेड को चमकाना है। अतः साथियों, ट्रेड को चमकाने के लिए हम सेम आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास देंगे, 2 घंटे का डॉट क्लास सैटरडे संडे को देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आपकी पढ़ाई होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथियों ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज यहां भी आपका बेड़ा पार लगाएगा। तो अल्टीमेटली हमने इसकी फी ऑनलाइन में रखी है 999 रुपए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा भास्ट सिलेबस होता है, काफी लंबी चीजें यहां पर पढ़नी होती है, विस्तार से पढ़नी होती है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे उससे ये एग्जाम नहीं निकलेगा साथियों। ऊपर ऊपर पढ़ने के कारण एक आध मार्क्स से आप छट जाएंगे। इसीलिए तैयारी कीजिए 80 में 75 लाने की, तैयारी कीजिए 75 में 65 लाने की, तब जाकर के आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। पढ़ने वाले छात्रों की भी कमी नहीं है, इसलिए मेहनत बहुत आवश्यक है साथियों। तो यह भी बैच हमारा 13 सितंबर से आ रहा है, 0 लेवल से स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें आपके बीच रखी जा रही हैं। अब हम आते हैं 28वें चैप्टर पर। अब हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पीएन जंक्शन का कंसेप्ट यहां मिलेगा। इसी के आधार पर आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का करंट कंडक्शन पढ़ेंगे गैसियस मीडियम के माध्यम से। तो साथियों यहां पर इससे भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन होता है। फिर आपका एम्पलीफायर ऑसिलेटर, यहां से भी 2 क्वेश्चन आपका होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका थायरिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हमारे रेलवे में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा उपयोग होता है साथियों, यहां से भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है। फिर आपका मल्टी वाइब्रेटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यहां से भी आपके 2 प्रश्न की संभावना बनती है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके बीच रखा है। टोटल 32 चैप्टर हमने एएलपी के लिए डिसाइड किया है। लेकिन अगर आप इसरो के बारे में सोचते हैं या फिर आप डीआरडीओ के बारे में सोचते हैं तो उन सभी के लिए हमारा और 2-3 चैप्टर बढ़ता है। लगभग 35 चैप्टर के आसपास हम उसके लिए आपकी क्लासेस लेंगे और एएलपी के लिए हम आपको ये 32 चैप्टर पढ़ाएंगे साथियों। और इस 32 चैप्टर को पढ़ाने में आपको कम से कम 8 महीने का समय हमारे साथ देना होगा। अगर वैकेंसी अगले साल मार्च में भी आती है तब भी आप अगर अभी से लग जाएंगे तो उस समय तक, वैकेंसी आने तक आपकी पूरी तैयारी मजबूत रहेगी। बस वैकेंसी आए और आपका एक सीट पक्का हो। इसीलिए यह सोचना कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, मुझे लगता है यह नाकाफी है, क्योंकि उस छोटे समय में, कम समय अंतराल में हम सिर्फ ऊपर ऊपर का अगर पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, मार्ग विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। सिर्फ मेहनत ही काफी है जीवन बनाने के लिए, ठीक है। तो आइए साथियों, जीवन बनाने के लिए जो मेहनत है उसको हम करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी, एएलपी और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस, वायरमैन का सिलेबस, जो मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है वही सिलेबस है। और वह सिलेबस कंप्लीट रूप से किसे पढ़ना है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है और बीटेक इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों छात्र भी एएलपी के लिए योग्य होते हैं, बीटेक भी डिप्लोमा भी, और उन दोनों को भी सेम यही सिलेबस पढ़ना है। और हमारे जो साथी 10+2 वाले साथी हैं जिनका हायर सेकेंडरी है किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, उनको भी टेक्नीशियन के लिए यही सिलेबस पढ़ना है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अंदर उन्हें भी कैटेगराइज किया गया है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए उन्हें भी कैटेगराइज किया गया है। तो इस तरह से उनको पूरा का पूरा चीज पढ़ना है। तो मेरे सभी साथी, ये वक्त आ चुका है आपको लग जाने का, क्योंकि अगर आप अभी मिस करते हैं तो आपका सपना अधूरा रह सकता है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से अभी से अपनी तैयारी पर लग जाइए और कहीं भी पढ़िए, कभी भी पढ़िए, शुरुआत अभी कीजिए। और याद रखिए, पढ़िए वहां जहां कंसेप्ट आपकी क्लियर हो और प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम यहां इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित हैं। ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए आप द प्लेटफॉर्म न्यू ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर, और वहां से आप ऑनलाइन हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हम आपका स्वागत करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक भी दिया जाएगा, ठीक है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।